रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म, जिसको रोमांटिक एज भी कहा जाता है। रोमांटिसिज्म का इरा 1798 से 1837 का ड्यूरेशन माना जाता है। इसके बाद की एज को विक्टोरियन एज कहते हैं। ऑल्दो रोमांटिसिज्म का विक्टोरियन एज पे भी खासा इम्पैक्ट मिलता है। यूँ तो जहाँ कहीं भी इंग्लिश लिटरेचर का जिक्र आए, रोमांटिसिज्म का मौजू ज़ेरे गौर होना एक गैर मामूली सी बात है। लेकिन जिन लोगों के लिए रोमांटिसिज्म एक नया फिनोमिनन है, उनके जहनों में ये सवाल उठ सकता है कि रोमांटिसिज्म भला क्या है, या फिर रोमांटिक एज किसको कहते हैं। क्या इस फिनोमिनन में इश्क, मोहब्बत, प्यार या फिर मर्द औरत की कहानियाँ हैं, या इसमें कुछ और है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इस एज को रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दौर के शायरों को नेचर से बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने अंडर द टॉपिक ऑफ रोमांटिसिज्म जो पोइट्री इंट्रोड्यूस करवाई, उसमें नेचर से मोहब्बत और उसकी दिलकशी और खूबसूरती का खुलकर इजहार किया, जिसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी शायरी को नेचर में इन्फ्यूज़ किया, जिसकी वजह से ये इरा रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज कहलाया। रोमांटिसिज्म से पहले दो और पॉपुलर एजेस थे, जिनको एज ऑफ रीज़न और एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है रोमांटिक एज हैज़ केम बिकॉज ऑफ द एज ऑफ रीज़न एंड एज ऑफ एनलाइटनमेंट, क्योंकि हर बात यहाँ पर रीज़न बेस्ड थी, तो फिर रीजन्स ने एक नई सोच राइटर्स में डाल दी, जिसकी रूट्स महज नेचर से मोहब्बत में मिलती हैं। हमें रोमांटिसिज्म पर गौर फिक्र करने से ये पता चला कि इससे पहले वाली एजेस यानी एज ऑफ रीजन्स और एज ऑफ एनलाइटनमेंट ने लोगों को बेहद सिविलाइज्ड कर दिया था। इसी के साथ साथ कुछ रेवोल्यूशंस भी आए, जिनमें काबिल जिक्र रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इस दौर में फैक्ट्रियाँ बनना शुरू हो गई, लोगों ने अर्बनाइजेशन की तरफ रुझान बढ़ा लिया और गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट कर दी। कच्ची पक्की बस्तियां बनने लगी। अब इस इर्रेगुलर ट्रेंड की वजह से लोगों में बीमारियां फूटने लगी। शायद इसी वजह से इस इरा के पोइट्स ने नेचर पर लिखना शुरू किया और नेचर से मोहब्बत को लोगों में उजागर करने की कोशिश की। उसी दौर की दो और काबिल जिक्र रेवोल्यूशंस अमेरिकन इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रेवोल्यूशन हैं, यानी कि अमेरिका भी तभी आज़ाद हुआ था और इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन भी उसी दौर के काबिल जिक्र रेवोल्यूशन रही। इन पेदर रेवोल्यूशंस ने लोगों में इंतशार फैला दिया। लोगों में टेंशन और डिप्रेशन जैसे मसाइल बढ़ने लगे। ऐसे में रोमांटिक पोइट्स ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया और लोगों में एक नई सोच को उजागर करने की कोशिश की ताकि बदलाव ला सके। उस दौर में लोग रीजंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे थे। लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इमोशंस और फीलिंग्स बहुत कम हो गए थे, जिससे जहनी दबाव के मसाइल बहुत बढ़ने लगे थे। रोमांटिक पोइट्स ने इस सूरत हाल में इमोशंस और फीलिंग्स को इन फॉर्म ऑफ नेचर्स लव रिस्टोर करने की कोशिशें अपनी शायरी और लिटरेचर के थ्रू शुरू कर दी और नेचर से मोहब्बत में रोमांटिक पोइट्री इंट्रोड्यूस करवाई। यही वजह है कि इन पोइट्स की मेन थीम नेचर रही, ताकि लोगों को इनकी कुदरती हालत और कुदरत की खूबसूरती की तरफ माइल कर सकें। यहाँ एक और अहम कॉन्सेप्ट मिलता है कि स्पेसिफिकली रोमांटिक पोइट्स, या फिर यूँ कह लें कि रोमांटिसिज्म का इरा शुरू होने से कुछ टाइम पहले ही पोइट्स ने नेचर से मोहब्बत पर लिखना शुरू कर दिया था। उन पोइट्स को ग्रेवयार्ड पोइट्स कहा जाता है। इन ग्रेवयार्ड पोइट्स के साथ एक और टर्म मुंसलिक है और वो है चर्चयार्ड पोइट्स। ये शायद 18th सेंचुरी के प्री रोमांटिक इरा के पोइट्स थे। इन पोइट्स में काबिल जिक्र नाम जॉन कीट्स, विलियम ब्लेक और रॉबर्ट बर्न्स का है, जबकि विलियम ब्लेक का नाम रोमांटिसिज्म में अपनी एक अलग पहचान रखता है। ब्लेक को अपनी ज़िंदगी में तो कोई फेम नहीं मिल सकी, लेकिन आज उसको एज अ ग्रेट रोमांटिक पोएट जाना जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ब्लेक की किताबें, जिनमें से एक मशहूर किताब जो कि 1789 में पब्लिश हुई, उसका नाम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और दूसरी बुक जो कि 1794 में आई, उसका नाम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस था। ये दोनों बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। ये वो दौर था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन पोइट्स की शायरी में जो थी वो था लैंडस्केप। It was due to the independence of America
and due to the French Revolution. उस वक्त के शायरों का फोकस इस बात पर बहुत ज़्यादा था कि जो लिटरेचर लिखा जा रहा है वो नेचर को इंक्लूड कर रहा है या नहीं। ये दौर इमेजिनेशंस मोर देन रीजंस का। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि रोमांटिक पोएट्स को फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन मिली। अब अगर टिपिकली हम रोमांटिक इरा को देखें तो सबसे पहले अहम तरीन नाम विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज का है, क्योंकि इन दोनों ने रोमांटिक इरा को एक बेहतरीन शुरुआत दी। उन्होंने मिलकर एक बुक लिखी जो कि बेसिकली पोएम्स की कलेक्शन थी, जिसका नाम लिरिकल बैलेड्स है, जो कि एग्जैक्टली तब मंजर आम पर आई, यानी तब पब्लिश्ड हुई जब 1798 में रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी। रोमांटिक पोएट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज के अलावा वाल्टर स्कॉट और रॉबर्ट साउथी शामिल हैं। रोमांटिसिज्म पोएट्स को लेक पोएट्स भी कहा जाता है। इनको लेक पोएट्स इसलिए कहा जाता है कि ये सब पोएट्स इंग्लैंड में लेक से करीब रहते थे। अब अगर हम रॉबर्ट साउथी की बात करें तो ये बहुत मशहूर पोएट रहे हैं। ये 30 साल तक पोएट लॉरेट रहे हैं, यानी कि एक ऐसा मशहूर शायर जिसको ब्रिटिश रॉयल हाउस ने मुंतखब किया हो। इनका पोएट लॉरेट का ड्यूरेशन 1813 से 1843 तक का है। रॉबर्ट साउथी की शोहरत को विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज ने मुतासिर किया। रॉबर्ट साउथी के बाद वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ लॉरेट बने और इसके बाद विक्टोरियन एज आई, जिसमें टेंसन पोएट ऑफ लॉरेट बने। इस दौर में लिटरेरी राइटर्स जो कि बहुत फेमस थे वो थे चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैज़ल्ट। ये दोनों वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज के काफ़ी करीबी दोस्त भी थे। अब अगर यहाँ पर विलियम हैज़लिट का नाम आया है तो ये जिक्र बहुत ज़रूरी है कि ये शेक्सपियर के प्लेस के करैक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता था और इसी वजह से इसका नाम इंग्लिश लिटरेचर में फेमस था। रोमांटिसिज्म पर बात करते हुए एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टू कंसीडर है वो है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के राइटर की कैटेगराइजेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के राइटर्स के नाम कुछ यूँ हैं: रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, वाल्टर स्कॉट, रॉबर्ट साउथी, विलियम हैज़लिट और चार्ल्स लैम्ब। जबकि सेकेंड जनरेशन के राइटर्स के नाम जेन ऑस्टिन, लॉर्ड बैरन, पी.बी. शेले, जॉन केट्स और पी.बी. शेले की वाइफ मैरी शेले हैं। अब अगर हम लोग सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं तो जेन ऑस्टिन जो कि एक नॉवलिस्ट हैं, ये रोमांटिक एज की एक बहुत अहम राइटर थी। इनके नॉवेल्स में एक ख़ास बात ये थी कि जो भी माशरे में होता देखती इसको हूबहू वैसे ही कलम पर उतार लेती थी, मतलब ये कि बेहद रियलिस्टिक थी। इनके अलावा सेकेंड जनरेशन के 3 बहुत अहम पोएट्स जॉन केट्स, पी.बी. शेले और लॉर्ड बैरन हैं। इन तीनों की रोमांटिसिज्म में ग्रां कदर एतमाद थी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये तीनों ही बहुत खूबसूरत थे और तीनों ही जवां उम्री में अपने हालिक हकीकी से जा मिले। इनके अलावा पी.बी. शेले की वाइफ मैरी शेले की भी बहुत अहम खिदमात हमें रोमांटिसिज्म में मिलती हैं। इनका एक बहुत काबिल ज़िक्र काम जो कि गूस स्टोरी बेस्ड था, उसका नाम फ्रैंकस्टाइन था और ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था। तो फिर रोमांटिसिज्म पे ये सारी बात करते हुए हमें ये पता चला कि रोमांटिसिज्म बेसिकली लव टुवर्ड्स द नेचर था।